व्यतिरिक्त पक्ष अपि अप्रतिपत्तिरयुक्तम इति चेत। ये चल हो गया था। हाँ, इसके अंतिम पंक्ति है तस्मात् प्राण नाम संबोधने कृष्णाभिमानिनो दीर्घ होनी चाहिए युक्ता एवं प्रतिपत्ति। इसलिए प्राण नाम संबोधने, प्राण का नाम का संबोधन करने पर कृष्णाभिमानी का अप्रतिपत्ति जो कहा गया वह उचित ही है। संघातवत एक देश, यहां पर भी नीचे भी टिप्पणी में भी गलती है, दीर्घ नहीं है। संघातवतः एक देश मात्र अनभिमानित्वा, जो संघातवान है उसका एक देश में अभिमान नहीं होता। केवल हाथ में शरीर का अनुमान अभिमान नहीं होगा। हाथ को लेकर मैं शरीरी हूं थोड़ी कहेगा। जो शरीरी है उसका अभिमान सकल अवयव में होता है, केवल हाथ में नहीं होता यथा। उसी प्रकार यहां भी समझ रहा है। इसलिए कहते हैं, तो यहां भी दीर्घ नहीं थी ना, मात्र अनभिमानित्वा दीर्घ होना चाहिए। एक देश मात्र अनभि, इसलिए यहां कृष्ण अभिमानी न होनी चाहिए। जो कृष्णाभिमानी है उसको आप प्राण की एक देश का नाम ले लिया आपने, हे व्रत, हे पांडरवास इत्यादि, उतने से उसका अप्रतिबोध जो है ना वह उचित ही है। युक्ता एवं अप्रतिपत्ति ही अश्रवणम युक्ता, न तो प्राणस्य असाधारण नाम संयोग है। और प्राण की असाधारण नाम संयोग होने पर तो अप्रतिपत्ति आप नहीं कह सकते, तब तो प्रतिपत्ति हो ही जाएगी। क्योंकि यदि प्राण का असाधारण नाम लिया जा रहा है, उस प्राण को तो उसकी प्रतिपत्ति होना ही चाहिए ना। प्रतिपत्ति नहीं होगी ऐसा नहीं कर सकते, होना ही चाहिए था। अतः मानना पड़ेगा यहाँ पर प्राण का जो नाम जो लिया गया है वो एक देश का ही लिया, अब तो सर्व का संपूर्ण का नहीं है। अतः जो प्राण जगा नहीं, इसका मतलब वो इसका कर्ता भोक्ता नहीं। प्राण से बिन कोई दूसरा कर्ता भोक्ता होगा, जिसका नाम लेने पर शायद जग जाएगा कि नहीं जगेगा बाद में विचार होगा। ये तब तय हो रहा है केवल जिसको प्राण को ही सब कुछ कर्ता भोक्ता मान रहा है, तदैवानी देवता से अभेद करता हुआ, वो इसका कर्ता भोक्ता नहीं है। इतना साबित कर रहे देवता तत्व अनभिमानाच आत्मना। और कहेंगे भाई प्राणवत चिदात्मनो भी पूर्ण दया, प्राण के समान चिदात्मा भी पूर्ण ही है, सर्वात्माभिमान सिद्ध है, उसका भी सर्वात्माभिमान सिद्धि रहेगी। तो बोधा बोधो तुल्यो, फिर तो बोध और अबोध दोनों बराबर हो गए। जैसा प्राण का बोधाबोध है ऐसे आत्मा का भी बोधाबोध समान हो जाएगा, क्योंकि वो भी सर्वव्यापी है। जैसे प्राण सर्वाभिमानी है, आत्मा भी सर्वाभिमानी, एक देशाभिमानी तो है नहीं। इसलिए सर्वाभिमानी प्राण का जो है, जिस प्रकार से एक देश का नाम पुकारने पर नहीं सुनना हुआ, सर्वाभिमानी आत्मा का भी अब नाम पुकारोगे या उसके एक देश का नाम पुकार तो भी वो सुनेगा नहीं। तो समान हो ना बोधाबोध। स्वनाम प्रयोगी अपि आ गया ना, तब कह सकते हैं आप सर्वाभिमानी प्राण का अपना निजी नाम पुकारो। जब ये अभी आपने सुना तो साक्षात नाम क्या है, अना, वही नाम बोलो सीधे, तब तो उठेगा वो। हे अना उठो बोलो तो उठ जाएगा क्या? क्यों नहीं उठेगा? क्योंकि आपने अभी बोला एक देश का नाम लेने के कारण से सर्वाभिमानी उस एक देश मात्र का अभिमान नहीं करता, अतएव जगता नहीं है। इसका मतलब सर्वाभिमानी जो है उसका अपना निजी नाम पुकारो। स्वनाम प्रयोगे अपि अप्रतिपत्ति दर्शनाद युक्तम इति चेत। और पक्ष इसलिए कहता है सर्वाभिमानी हो, उसके जो अपना निजी नाम है उसके नाम पुकारने के बाद भी हमने तो देखा वो जगता है नहीं। हमें बोले हे प्राण उठो, हे अना उठो, है ना, हे वशिष्ठ श्रेष्ठता गुण वाला उठो, वो नहीं उठा। यही देखने को मिल रहा। सुषुप्त से लौकिकम देवता, पूर्व पक्ष आगे हो जाएगा, इसी चेत का व्याख्या कर रहे हैं। सुषुप्त पुरुष का जो लौकिक संज्ञा है वो भी ले लीजिए आप, आत्मा का नाम क्या, हे देवदत्ता उठो भाई, तब भी नहीं उठता हो, सोया ही रहता। जिसका अपना यथा प्राण में वैसे घटा है, इसलिए पूर्व पक्ष दो उठाया, चेत करके तुरंत ना नहीं बोला, चेत हो रहा है। प्राण का निजी नाम ले लीजिए, चाहे आत्मा का निजी नाम ले लीजिए। आत्मा का अपना नाम क्या था, देवदत्त, ये ले रहा था ना अपने आप का, वो नाम लेंगे आप, तेना भी संभव
कदाचित न प्रतिपत्ति सुषुप्ता। कभी कभी तो ऐसा होता है गाढ़ सुषुप्ति में रहेगा, उसका 100 बार नाम ले लीजिएगा तो भी जगता ही नहीं। तथा भोक्ता की सन प्राण न प्रतिपत्ति। इस तरह से प्राण को मैं भोक्ता मानूंगा, उसे कर्ता मानूंगा, और भोक्ता होने पर भी आपके बाद नहीं प्रतिपादन किया, बने जगह नहीं, वो सुना नहीं है, वो ऐसा मान लो। यदि चिन्ह आत्म प्राणी सुप्ता सुप्तत्व विशेष उपपत्ति है, दोनों में बहुत अंतर है। आत्मा और प्राण में दोनों एकदम बराबर टिका दिया और दोनों तुल्य कह दिया। हाँ, दोनों के निजी नाम ले रहे हैं तभी कोई दोनों ही नहीं जग रहे हैं, दोनों बराबर है। प्राण होता आत्मा भी जड़ हो जाएगा, ऐसे नहीं कहना। दोनों में बहुत अंतर है। जीवात्मा सोया हुआ है, आत्मा सोया हुआ है और प्राण जगा हुआ है। जिसने प्राण जगा हुआ है इसलिए उसके नाम लेते उसको सुनना चाहिए था, और जीव तो सोया है इसलिए उसका नाम लो, नहीं सुन रहा है तो कोई बात नहीं वहां। इसलिए बोधावत तुल्य नहीं कह सकते, ये तो बिल्कुल सो गया है इसलिए उसका नाम पुकारा, नहीं सुना तो ठीक ही हुआ। लेकिन तुम मान रहे हो उस समय प्राण जगा रहता है, मानते हो कि नहीं मानते हो? यदि जगा रहता है नाम पुकारने तो उसको सुनना चाहिए था, तो तुल्य कहां रहा? और आत्मा को हम क्या मानते हैं? जगा हुआ नहीं, सोया हुआ है। ये आत्मा से शुद्ध नहीं, जीवात्मा की चर्चा चल रहा है। ये जो देवदत्त नाम वाला आत्मा वो तो सोया हुआ है, इसे कहते सुप्ता सुप्तत्व विशेष उपपत्ति है। उस व्याख्या करें सुप्तत्व प्राण ग्रस्त उपरत कर्ण आत्मा। सुप्त होने के कारण से, प्राणों में ग्रस्त होने के कारण से उपरत करणों वाला ये आत्मा है। कौन आत्मा? देवदत्त आदि आत्मा। इसलिए स्वनाम प्रयोजमान न, इसलिए देवदत्त आदि नाम पुकार के जगाने की चेष्टा किया, तब वो जगता नहीं। न तो तत् असुप्त से प्राण से, लेकिन भोक्ता जिसको मानना चाह रहे हैं आप, वो जो प्राण वो सोया हुआ नहीं, उसका नाम पुकार उसको नहीं जग रहा है, वहां पर घट जाए ये नहीं हो सकता। तत् असुप्त से प्राण से भोक्तृ उपरत करणत्तम संबोधन अग्रहणम व न युक्तम। जो भोक्ता रूपेण स्वीकार किया असुषुप्त प्राण के अंदर उपरत करणत्व मानना या संबोधन का अग्रहण करना दोनों ही संभव नहीं है। बल्कि पहले तो कर्ण सब अलग अलग जगह रहते रहे, अब सब प्राण में कीभूत हो रखे हैं। इसलिए प्राण जगह भी है, उसके पास सारे कर्ण है, उसके पास ही समस्त कर्ण उसके पास विद्यमान है। तो इसीलिए कहते हैं उपरत करणत्व का कथन करना भी उचित नहीं, संबोधन का अग्रहण करना भी उचित नहीं। ग्रहण करना ही चाहिए था, फिर भी वो नहीं ग्रहण किया, ये उसका दोष है। अतएव इस प्राण को भोक्ता नहीं मान सकते, ये सिद्ध हो गया। तो पूर्व पक्षी कहता है आपने जो प्राण का नाम लिया ना, हे बृहत, हे पांडरवास इत्यादि, वो अप्रसिद्ध नाम लिया, इसलिए सुना नहीं। आप अप्रसिद्ध नाम क्यों ले रहे हो? कई बार अप्रसिद्ध नाम से व्यवहार होता है, असली नाम बोलो तो सुनता ही नहीं है। असली नाम तो कौन है पूछेगा, किसको बोल रहे हो आप? नहीं, मोटरगिरी था, मोटरगिरी। और उसको मोटरगिरी बोलने से जगता था, हाँ बोलता था। और उसको बोलो उसके नाम से तो सुनता, पहले सोचता था किसको बुला, फिर हाँ मेरे को ही बुला रहे हो, तब उसका ध्यान होता मेरा असली नाम वो है, नकली नाम असली हो गया, क्या कर दूंगा। ऐसे एक आदमी था, कॉलेज के बाद दौड़ता था बड़ा तेजी से, समझ में नहीं आती थी, हम लोग उसका नाम घोड़ा रख दिया। सब लोग घोड़ा बोलने लगे, और घोड़ा बोलो तो घटी सुनता है वो, हाँ क्या बोलो, और उसका अपना नाम पुकारो, रमेश सुनो इधर, वो सुनता ही नहीं। एक दो बार ऐसे हुआ तो हमने पूछा भाई तुम्हारा नाम रमेश है कि घोड़ा है? वो कहते आप लोगों के लिए नाम तो मेरा घोड़ा ही होता है, क्या कर। इसलिए वो आप लोग बुलाएंगे तो हम सुने। घर में घोड़ा कोई नहीं बोलता, घर में रमेश बोलने से मैं सुनता हूँ, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने ऐसे आदत डाल दिया रमेश बोलते तो मैं सोचता किसी और को बुला रहा है। लेकिन पूर्व पक्ष कहता है यहाँ ऐसा धंधा नहीं चलेगा। जो निकनेम होता है उसको पुकारने पर वो भगवान सुनता नहीं है, प्राण देवता। नकली नाम बोलोगे वो सुनेगा नहीं। अप्रसिद्ध नाम भी संबोधन अयुक्तम चेत,
विचार उसी पूर्व पक्ष व्याख्या संति प्राण विषयानि प्रसिद्धानि प्राणादि नामानि प्राण विषय का नाम प्रसिद्ध नाम भी है प्राण अन इत्यादि नामों से कहा जाता है। तानी अपोह्य उनको त्याग करके अप्रसिद्ध बृहत्वादि नाम संबोधन अयुक्तम लौकिक न्याय अपोहा क्योंकि आपने उन प्रसिद्ध नामों को छोड़ करके बृहत पांडरवासा इत्यादि नामों के जो आपने संबोधन किया वो उचित नहीं है क्योंकि लौकिक न्याय का विरुद्ध है। लौकिक न्याय यही है प्रसिद्धम अनुद्य अप्रसिद्धम विधेयम प्रसिद्धम अनुद्य अप्रसिद्धम विधेयम और आपने प्रसिद्ध को त्याग करके अप्रसिद्ध विधान कर दिया गड़बड़। लौकिक न्याय विरुद्ध नहीं हुआ। नीचे दिया टीका में है प्रसिद्धम अनुद्य अप्रसिद्ध लौकिको न्याय अप्रसिद्ध विधेयम यही लौकिक न्याय है। अब इसके विपरीत आप चल पड़े। आपने क्या किया प्रसिद्धम अपोह्य अनुद्य नहीं अपोह्य अप्रसिद्धम विधेयम कर दिया आपने। इसलिए लौकिक न्याय अपोहात आपने लौकिक न्याय को उखाड़ के फेंक दिया है त्याग दिया है। तस्मात भोक्तुरेव सत प्राण से प्रतिपत्ति इसलिए प्राण को तो मैं भोक्ता ही मानूंगा। भोक्ता तो क्यों नहीं सुना फिर इसलिए कि आपने अप्रसिद्ध नाम बोल दिया इसलिए सुनता नहीं। अप्रसिद्ध नाम बोलो तो सुन लेगा। ऐसा नहीं कह सकते। फिर तो आप प्राण को देवता नहीं मान सकते। क्या प्राण यदि प्राणाभिमानी देवता को ही भोक्ता मान रहे हो फिर तो ये बात नहीं कर सकते अप्रसिद्ध नाम से नाराज हो गया उसका नहीं। क्योंकि देवता लोग तो परोक्ष नाम के तो प्रिय होते हैं। परोक्ष प्रिया ही देवता तो अप्रसिद्ध नाम ही प्रिय उनके लिए। प्रसिद्ध नाम बोलो तो नाराज हो जाएंगे उल्टा हो। यदि आप ये बात पर अड़ोगे अप्रसिद्ध नाम पुकारने से जगह नहीं फिर आपको वो बात त्यागना पड़ेगा प्राण से देवता नहीं ले सकते। यदि प्राण से देवता लेना चाहते हो फिर ये बात आपका स्वयं का खंडन हो जाएगा। यदि देवता प्रत्याख्यानार्थता तो सिद्धांत जवाब देता है देवता का प्रत्याख्यान करने के लिए माने देवता के भोक्तृत्व को प्रत्याख्यान करना ही यहाँ लक्ष्य है। पूरे यहाँ शास्त्रार्थ का लक्ष्य क्या है देवता भोक्ता नहीं हो सकता या प्राण भोक्ता नहीं हो सकता कह रहे बार बार जो हम उसका तात्पर्य है प्राणा भी देवता भी भोक्ता नहीं है। ये सिद्ध करने के लिए जान करके अपरोक्ष नामों को परोक्ष नामों को लिया गया अप्रसिद्ध नामों को लिया क्योंकि अप्रसिद्ध नाम किसको प्रिय होता है देवता को प्रिय होता है। और अप्रसिद्ध नामों का प्रकार करके हम ये दिखाया प्राणाभिमानी देवता सुना नहीं जबकि उसका प्रिय नाम है वो उसका प्रिय नाम को लेने के बाद वो सुना नहीं जगह नहीं इसका मतलब क्या वह देवता भी भोक्ता नहीं। इसे देवता में भोक्तृत्व का प्रत्याख्यान करना ही यहाँ लक्षित होने से अप्रसिद्ध नाम को प्रयोग किया प्रसिद्ध नामों को प्रयोग नहीं किया। केवल समुद्र मात्र प्रतिपत्त्यैव असुप्त से आध्यात्मिक से प्राण से अभोक्तृत्व सिद्ध। क्योंकि यदि आध्यात्मिक प्राण में अभोक्तृत्व सिद्ध करना होता ना नाम हम लेते ही नहीं। सामान्य से अरे उठाओ उठा भाई उठो चल सुन ऐसे चिल्लाते हैं नाम लेते ही नहीं किसी की भी कोई नाम नहीं लेता मैं। ये तो होता है जरूरी नहीं क्या नाम लेके चिल्लाते हैं अरे भाई उठो नाम तो किसी का लिया नहीं आपने। जो सोया है वो जग जाता है ये सुन लिया तो इसलिए कह रहे हैं यदि हमें प्राण मात्र के अंदर विद्यमान भोक्तृत्व का प्रत्याख्यान करना होता तो हम बृहत् पांडुरस नाम ही नहीं लेते। केवल संबोधन मात्र अप्रतिपत्त्यैव सुप्तस्य आसुप्तस्य आध्यात्मिक असुप्तस्य में निषेध सुप्त नहीं है जो सुप्त कौन है जीवात्मा असुप्त कौन है प्राण असुप्त से आध्यात्मिक प्राण से अभोक्तृत्व सिद्ध है। ये चंद्र देवता विषय नाम संबोधनम जो चंद्र देवता के विषय करने वाला नाम बृहत् पांडरवास इत्यादि नामों का जो प्रयोग किया तत् चंद्र देवता प्राणो अस्मिन् शरीर भोक्ता वह चंद्र देवता ही प्राणा भिन्न होकर के इस शरीर में भोक्ता रूपेण गार्ग्यस्य अभिमतम विशेष प्रतिपत्ति निराकरणार्थ गार्ग्य के द्वारा अभिमत जो विशेष प्रतिपत्ति है उसी का निराकरण करने के लिए हे बृहत् पांडरवास इत्यादि विशिष्ट नामों को अप्रसिद्ध नामों को संबोधन में लिया है। नहीं तो लौकिक नाम संबोधन शक्य और लौकिक नाम के द्वारा संबोधन करने पर
यह प्रत्याख्यान जो किया गया है, देवतागत भोक्तृत्व का जो प्रत्याख्यान है, वह संभव ही नहीं था। प्राण प्रत्याख्यान प्राणग्रस्तत्वात् कर्णांतराणाम प्रवृत्ति अनुपत्ति है, भोक्त आशंका अनुपत्ति है। अब कोई चलो भाई, प्राण भी भोगता नहीं, देवता भी भोगता नहीं, कोई बात नहीं, इंद्रियों को भोगता मानो। वो इंद्रियों का नाम था भरत पांडवास इत्यादि, इंद्रियाभिमानी देवता को किया आपने, मैंने उसके लक्षित गुण हुआ इंद्रिय, पूर्व पक्षी कहेगा। और इंद्रिय इस समय सोए गए हैं, इसलिए उन्होंने नहीं सुनाना, मिल गया ना, उसको पकड़ लिया युक्ति। इंद्रियां तो उसमें सो गए ना, प्राण में लीन हो गए, आपने कहा है प्राण में एकीभूत हो गए हैं। और इंद्रियों का ये नाम था, अलग अलग इंद्रियों के अलग देवता है, अलग देवताओं के माध्यम से वाक्य में उस इंद्रियों को ही पुकारा जाए, देवता के नाम द्वारा इंद्रियों को जगाने का प्रयास किया है। और इंद्रिय नहीं सुन पाते क्योंकि वो सो गए हैं, वो सुप्त है। ये तो आपने युक्ति दिया ना, आप जीवात्मा सुप्त, इसे देवदत्त नाम पुकारा तो नहीं सुनता है, तो हम भी कहेंगे इंद्रिया सुप्त है, इसे उसका नाम है भरत पांडवासा नाम लिया तो वो जगा नहीं। तब कहता है ऐसा नहीं हो सकता, जब सामान्य का निषेध हो जाता है तो विशेष का स्वतः ही निषेध हो गया। और प्राण क्या है, इन सकल इंद्रियों का, सकल करणों का सामान्य रूप है। जब उसी का निषेध कर दिया भोक्तृत्व, उसमें भोक्तृत्व निषेध जब हो गया तो विशेष करणों में भोक्तृत्व की आशंका का कोई अवसर ही नहीं रह गया। यही बात भाष्यकार करें, प्राण प्रत्याख्यान ही नहीं, वो सामान्य वृत्ति रूपा प्राण का प्रत्याख्यान करने मात्र से ही प्राण प्रत्याख्यान ही नहीं हुआ। उसको दृष्टांत दिया वहां पर दंडापूपक न्याय, दंडापूपक न्याय के द्वारा पर वार्तिक कर समझा रहे, डंडे में फंसा था कोई छत्ता, अपूप कहते छत्ते को, चाहे वो मधुमक्खी का छत्ता है, चाहे जो है ये बनाते ना मकड़ी के जाल रूपा छत्ता है, जो भी है, और वो फंस गया और डंडा को अपने खींचेंगे तो क्या होगा, फंसा हुआ अपूप भी खींच जाएगा, वो भी नीचे जाएगा। उसी प्रकार से प्राण को आपने कह दिया भोक्ता, उसी के साथ जुड़ा हुआ, उसी में लीन हुआ, उसी के साथ एक ही भूत को प्राप्त हुआ, उसी में जो है लय अवस्था को प्राप्त हुआ, जो इंद्रियां भी अभोक्तृत्व सिद्ध हो गए, उनको भी खींच लिया। कौन क्या करते, हाँ कहते हैं तो इसलिए क्या है, वो प्राणग्रस्तत्व आ गया, हेतु दे दिया, वो प्राण में एकीभूत है, प्राणाधीन हो चुके हैं, इसीलिए कर्णांतराणाम प्रवृत्ति अनुपत्ति है, कर्णांतरों की प्रवृत्ति संभव नहीं है, अनुपत्ति है, स्वतंत्र प्रवृत्ति हो नहीं सकती, अतः भोक्तृत्व आशंका अनुपत्ति। कर्णों में कोई भोक्तृत्व की आशंका करना चाहे वह उचित नहीं बनता। और इंसान सबसे अधिक कोई देवतांतर मान लो, प्राण देवता भी नहीं, इंद्रियां भी नहीं, और प्राणाभिमानी देवता भी नहीं, प्राण रूपी देवता भी नहीं, प्राणाभिमानी देवता भी नहीं, इंद्रियां भी नहीं, तो इंद्रियाभिमानी देवता भी नहीं, कोई देवता नहीं, लेकिन सबसे विलक्षण एक कोई होगा, और विलक्षण देवता होगा, वो उस समय सोया हुआ है, वो भोग, उसने सुना नहीं, उसका ये नाम नहीं है, इसलिए वो सुना नहीं। ऐसे नहीं कहना, देवतांतर अभावाच्छ, इन देवताओं से अलग कोई विलक्षण देवता की परिकल्पना आप कर नहीं सकते, कि सभी देवताओं को प्राण में अपने अंतर्भाव कर दिया। पूर्व जो 12 पर्यायों में जो दृप्त बालाकी ने वर्णन किया है, प्राण रूपी ब्रह्म में ही, प्राणोपाधिक ब्रह्म में ही सभी देवताओं को लय दिखाया है। अतएव प्राण से में लीन हुए देवताओं से अतिरिक्त कोई देवता ही नहीं है जिसको लेकर आप भोक्तृत्व की परिकल्पना कर सके। ननु अतिष्ठा इत्यादि आत्मवित्यंतेन ग्रंथेन, वही 12 पर्याय उठाया, अतिष्ठा से आरंभ करके आत्मविद पर्यंत 12 पर्यायों में जो दृप्त बालाकी के द्वारा कहा हुआ ग्रंथ संदर्भ के द्वारा गुणवत देवता भेद से दर्शकता, गुणवत देवताओं का भेद ही दर्शन कराया गया है। ये सकल देवताओं से अभिन्न विलक्षण देवता जरूर माननी पड़ेगी, इति चिन्ह, ऐसा भी नहीं कर सकते आप। तस्य प्राण एव एकत्व विगमा, तस्य प्राण एव एकत्व विगमा, तस्य मने देवता भेदस्य, देवताओं का अभेद भी जो है ना, या देवता भेद से भी लीजिए, कोई एकत्र नहीं, तस्य देवता भेदस्य प्राणी एकत्व, ठीक है, तस्य मने देवताओं का जो
भेद है, वह भेद को आपने प्राण में एकत्व स्वीकार विवगमात सर्वश्रुतिषु अर नाभि निदर्शन, और सकल श्रुतियों में अर नाभि का दृष्टांत, आराम का नाभि में ओतप्रोतता का जो दृष्टांत दिया उसके द्वारा भी सकल देवताओं को प्राण में एकीकरण करके कथन हुआ देखने को मिलता है। अतः उसको पृथक कोई देवतांतर मानना उचित नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, सत्येन छन्न ये भी कहा है, प्राणो व अमृतम ये भी कहा है। इति च सत्य में नाम रूपा तो विराट स्थूल शरीर के द्वारा आच्छन्न व सूत्रात्मक शरीर है ये भी कहा। प्राणो व अमृतम, और सूत्रात्मक जो शरीर है ना, सूत्रात्मा वह जो सुख शरीर है वही अमृत भी कह दिया। याद मोक्ष पर्यंत अविनाशित रूप अमृत यहाँ पर लेना है, तब तक सुख शरीर बना रहता है। इसलिए कहते सुख शरीर अमृत है, स्थूल शरीर तो अमृत है नहीं, उस प्रत्यक्ष दृष्ट है वो विनाशी। यहाँ इसलिए प्राण से सूक्ष्म शरीर सूत्रात्मा, प्राण बाह्य अन्यस्य अनभिगमाद भोक्त, अतः प्राण से भिन्न कोई दूसरा भोक्ता को कहीं भी किसी ने भी किसी भी श्रुति में स्वीकार नहीं किया गया है। येषु हि एवं सर्वे देवाः, देखो बृहदारण्यक में ही, येषु हि एवं हि देवाः, येषु हि एवं सर्वे देवाः, कहते ये प्राणी है समस्त देवता, ऐसे कह दिया। प्राण से अलग कोई देवता नाम की चीज नहीं है। बृहदारण्यक 3:9 का है ये। कथम एको देव प्राण शाकल ब्राह्मण का विषय है। महाप्रभु बोलता है कौन है वह देवता, गिना बहुत देवता गिनाते गिनाते 33 से जो है आगे 11 से 3 से 2 से 1.5 से अंत में पूछा एक कौन है, कहते प्राण ही है। ऐसे अज्ञान ने जवाब दिया। सर्वदेवानां प्राण एव एकत्व उपादानाय उपादानाच्छ, सभी देवताओं को एक में अद्वितीय प्राण में ही उपादन किया गया है, ये सिद्ध कर दिया गया है। इसलिए प्राण से कोई देवतांतर भी नहीं है जिसको आप यहाँ भोक्ता मान सके, और जो प्राण है वो भोक्ता है नहीं। तथा कर्ण भेदेश अनाशंका, इसी प्रकार से कर्णों में अभोक्तृत्व की आशंका नहीं कर सकते। कर्णानाम भी अभोक्तृत्व में एक और हेतु दिया, कर्ण भोक्ता क्यों नहीं है, कर्ण भेदेशो भी न आशंका कर्तव्या, कर्ण भेदों में आशंका नहीं कर सकते। उसी प्रकार जैसे देह भेदेश स्मृति ज्ञान इच्छादि प्रसंधान उत्पत्ति है, कर्ण भेदों में कोई न कोई एक कर्ण को मान लो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि परस्पर फिर स्मृति ज्ञान इच्छा आदि का अनुसंधान नहीं कर पाएंगे। अलग अलग कर्ण अलग अलग आत्मा है ना, जितने कर्ण उतने भोक्ता, और जिस कर्ण ने जो चीज को भोगा उस विषय को दूसरा कर्ण कैसा समझ नहीं होना चाहिए। इन कान सुनता है वाणी बोलती है, आंख देखता है वाणी उसके बोल रही है, परस्पर अनुसंधान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्मृति भी है। तो इसलिए कह रहे हैं देव भेद होने पर जैसे स्मृति आदि नहीं हो सकता, यदि कर्ण भेदों में भी आप तत्व मान लोगे फिर यहाँ स्मृति आदि नहीं होना चाहिए। जैसे पूर्व जन्म के शरीर में आप थे, क्या किए क्या नहीं किए, क्या क्या हुआ था कुछ भी मालूम नहीं, न स्मृति है न तत्व ज्ञान को यहाँ पर अनुभव कर पा रहे हो, अनुमान मात्र कर लेते हो। आपकी बार लगभग हमने जो है साल भर में पढ़ लिया, इसका मतलब पिछले जन्म में 2 साल में पढ़ा था, अनुमान कर लेना पड़ेगा। और क्या संस्कार है ना, संस्कार था पिछले साल 2 साल मेहनत किया था पिछले जन्म में, अतः इस जन्म में 1 साल में लघु पूरी हो गई, उसके 6 महीना हो गया हो गएगा भाई, पिछले साल जरूर, उससे पहले साल में जन्म में 2 साल में हुआ था, पिछले जन्म में 1 साल में हुआ, और इस जन्म इसलिए 6 महीना में हो गया। ऐसे एक अनुमान ही तो करेगा आदमी संस्कार होगा, लेकिन वही ज्ञान अब उदय हो रहा है क्या, किसी को नहीं। न वह ज्ञान का उदय, न स्मृति है, न वहां की इच्छा होगी, और कुछ पता ही नहीं। मरते जो जो इच्छा छोड़ आए थे उन इच्छाओं का क्यों नहीं पूरा कर पा रहे हो, पूरा करो अभी। यदि वे इच्छाएं याद हो तब ना पूरा करें, वही याद ही नहीं आती। कोई इच्छा आदियों का प्रतिसंधान अनुपत्ति है, प्रतिसंधान की उपपत्ति नहीं हो सकती। देह भेद होने पर प्रसंधान नहीं हो सकता, इसलिए कर्ण भेदों में आप आत्म तो भोक्तृत्व मानोगे तो वहां भी प्रसंधान की अनुपत्ति दोष हो सकता है। नहीं अन्य दृष्टम अन्य स्मृति जाना इच्छति प्रसंधादिवा,
अन्य के द्वारा देखे हुए को अन्य स्मरण करे, जाने, चाहे और प्रसन्नान करे, यह तो कभी नहीं हो सकता। तस्मात् कर्ण भेद विषय भोक्तृत्वाशंका, इसलिए कर्ण भेद विषयों में भी भोक्तृत्व की आशंका आप नहीं कर सकती। विज्ञान मात्र विषय कदाचित न उपपद के साथ वो भी जोड़ेगा, न उपपद्यते आशंका न उपपद्यते, कर्ण भेद विषय भोक्तृत्व आशंका न उपपद्यते, विज्ञान मात्र विषय कदाचित अपि न उपपद्यते। कभी आप जो है विज्ञान मात्र विषय में भोक्तृत्व की आशंका करना चाहें वो भी नहीं हो सकता। या मात्र क्यों दिया? मात्र शब्द अधिष्ठान व्यावर्तयति, विज्ञान अधिष्ठान को व्यावर्तन कर दिया। क्षणिक विज्ञान से, या विज्ञान से ना क्षणिक विज्ञान, नीचे टीका स्पष्ट कर देना। इसलिए क्षणिक विज्ञान से निराश्रय से अधिष्ठान का, इसलिए मात्र शब्द अधिष्ठान को दूर कर रहा है। वो अधिष्ठानात्मक विज्ञान नहीं ले रहा है वेदांति का जैसे। वेदांति तो अधिष्ठान को विज्ञान मात्र रूप मानता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ज्ञान रूपी ब्रह्म है वो अधिष्ठान है वो, और उनके यहाँ अधिष्ठान रूप नहीं मानते, इसलिए उनके शब्द विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि ग्रंथ ही लिख दिया। और मात्र इसलिए कहते हैं वेदांति यादृशी अधिष्ठानात्मक विज्ञान मानते हैं, वो नहीं मानना चाहते। अधिष्ठान रूपता का व्यावर्तन करने के लिए बौद्धों ने मात्र शब्द प्रयोग किया। अतः विज्ञान मात्र मतलब उनके बौद्धों के साथ जो क्षण विज्ञान आदि हैं उन तत्वों को भी आप भोक्तृत्व रूप में यहाँ नहीं मान सकते, उन सब को इकट्ठा खंडन कर रहा है। विज्ञान मात्र विषया बहुवचन निषेध कर दिया ना, उनमें से किसी में भी कदाचित अपि न उपपद्यते। प्रसंधान असंवादे दोष वही है यहाँ पर, है ना, स्मृति ज्ञान इच्छा आदि का प्रसंधान नहीं हो सकता है। अच्छा, यहाँ भी आदि से जो आपको लेना पड़ेगा, आदि ना कृति प्रयत्न, ज्ञान इच्छा प्रयत्न स्मृति, यही तीन मुख्य है। यही तीन को नित्य मानते हैं ईश्वर में, इसलिए ज्ञान इच्छा प्रयत्न यही तीन उनके अनित्य है ईश्वर में, जीव में अनित्य है। ये न्यायिकों का अपना विचार था, और बौद्धों का भी इकट्ठा साथ साथ लेकर के खंडन कर दिए। संघादे वस्तु भोक्त, अब इसलिए चार वाक में उतर गया, फिर और नीचे जा रहा है वो गड्ढे में पूरा ही नहीं। और कहते संघात को ही मान लो ना, फिर भोक्ता झंझट खत्म। कहते संघात भोक्ता नहीं मान सकते। किम व्यतिरिक्त कल्पनया इति, किम व्यतिरिक्त कल्पनया, अरे भाई पृथक कल्पना करके क्या फायदा? संघात से भिन्न, कारण से भिन्न, करणाभिमानी देवता से भिन्न, प्राण से भिन्न, प्राणाभि देवता से भिन्न, सबसे भिन्न, ऐसा कल्पना क्यों कर रहे हो? लफड़े छोड़ो, ये शरीर ही आत्मा है, यही भोक्ता है, खत्म, सीधा साधा मामला। इति चेन्न, ऐसे न कहो। यदि शरीर ही आत्मा होता और उसका नाम भरत पांडवासा करके पुकारा होता, फिर ऑपरेशन करने की जरूरत क्या थी? हिलाया ना जगह भाई, हिलाने की क्या जरूरत है? शरीर को, शरीर ही आत्मा है, वही भोगता है, तो शरीर को आपने नाम से पुकारा और शरीर तुरंत सुन लेना चाहिए। संघात सुनता ही नहीं। आपेशन विशेष दर्शना, आपेशन रूपा क्रिया विशेष को आप देख रहे हैं। यदि प्राण शरीर संघात मात्र, प्राण विशिष्ट शरीर संघात मात्र को, केवल शरीर नहीं तो मुर्दे में शंका हो जाए ना, अब मुर्दा में नहीं जाना है ना, इसे कहते प्राण विशिष्ट जो शरीरात्मक संघात मात्र को भोक्ता मानोगे, संघात मात्र विशेषात, संघात मात्र सामान्य होने के नाते तद आपिष्ट अनापिष्ट प्रतिबोधे विशेष न स्यात्, उसका आपेशन करते न करते तो भी उसका प्रतिबोध में कोई फर्क नहीं होना चाहिए था। संघात व्यतिरिक्त तो पुनर्भोक्तरी संघात संबंध विशेष अनेकत्वात् पेशन आपेशन कृत वेदनाया सुख दुख मोह मध्यम अधमोत्तम कर्म फल भेदोपत्ति विशेष युक्त। आर्य संघात से भिन्न, करणों से भिन्न, प्राण से भिन्न किसी को भोक्ता यदि मान लेंगे तब तो सारी व्यवस्था बन जाएगी। संघात व्यतिरिक्त तो पुनः भोक्तरी संघात संबंध विशेष अनेकत्वा, और भोक्ता का इस संघात का संबंध विशेष अनेक प्रकार का है, अनेक प्रकार का संबंध बनता है उसका। स्वकर्म आरभ्यत्व रूप एक संबंध है कि जो जीवात्मा इससे अलग है, शरीर से भिन्न, उसके के अपने कर्म आरभ्य ही है, भिन्न कर्म आरभ्य नहीं। इसे देवताओं का नाम अपने लिया वो जगेगा नहीं कि देवताओं कर्म आरभ्य क्या शरीर, स्वकर्म आरभ्यत्व रूपा संबंध से जीवात्मा शरीर में बैठा रहता है।
अच्छा दूसरा है आत्मत्व संबंध, मेरा शरीर भाव कर लिया उसने। आत्मत्व संबंध के द्वारा भी जीवात्मा शरीर के अंदर विराजमान रहता है। और प्राण परिपाल्यत्व से संबंध से, प्राण का परिपालन करने का प्रयास है। प्राण को थोड़ा सा गड़बड़ाया तुरंत घबरा जाता है, तुरंत डॉक्टर के पास भागेगा, ये क्या हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, भाग रहे। क्यों? प्राण की परिपालन करने का है। अर्थात प्राण परिपाल्यत्व संबंधे न जीवात्मा संघात के अंदर विद्यमान है। इस प्रकार अनेक संबंधों आप और भी कल्पना कर सकते हैं, जिन संबंधों के आधार पर यह शरीर से भिन्न भोक्ता शरीर के अंदर विद्यमान रहता है। इसे संबंध विशेष अनेकत्वा, अतः पेशन अपेशन कृत वेदना यहाँ पे विशेष युक्ता, ऐसे से जोड़ देना। अतः पेशन अपेशन कृत वेदना में फर्क हो गया। और भी हेतु दे रहे, सुख दुख मोह उपपत्तिश्च विशेष। सुख दुख मोह की तारतम्यता को देखने से मालूम होता है शरीर से भिन्न आत्मा जरूर है। एक ही चीज है, जिससे पहले दुख पाया था उसी से बाद में सुख भी पाता हुआ देखने को मिलता है। जिसे पहले सुख पाया था कभी कभी बाद में उसी से दुख पाता हुआ देखने को मिलता है। इसका शरीर से भिन्न आत्मा है। कालावच्छेदन अवस्थावच्छेदन, अवस्था के भेद के आधार पर वो एक ही वस्तु विभिन्न प्रकार का अनुभव भी करता है। इतना ही नहीं, मध्यम मध्यम उत्तम कर्म फल भेद उपतिष्ठा, सुख दुख मोहात्मक कर्म फल भेद और मध्यम मध्यम उत्तम कर्म फल भेद भी आप देख रहे हैं। यह विशेष भी तब युक्त है जब संघात से भिन्न कोई भोक्ता को मानोगे, न तो संघात मात्र संबंध कर फल भेद अनुपत्ति विशेष युक्त स्यात्। संघात मात्र यदि आप भोक्ता मान लोगे तो संबंध कृत और कर्मफल भेद कृत जो हमने विशेष बताया वह युक्त युक्त नहीं हो सकेगा। अच्छा, तथा शब्दादि पट मांद्यादि कृत एक और हेतु दे रहे, शब्द स्पर्शादियों के पटुत्व अतिपटुत्व मान्यत्व अतिमान्यत्व मध्यत्व इत्यादि के द्वारा कृत विशेष बोध में देखने को मिलता है, वह भी संघातवाद में घटेगा नहीं। किसी किसी का चमड़ा इतना मोटा होता है और पीठ भी दो तो पता कुछ नहीं चलेगा, छूने की जरूरत ही क्या, भैंस जैसे होता है नहीं। अब उसको क्या करते हैं, वो कील नोक में नोकीला कील ठोकते लकड़ी में, खराब कहते और उसे ठोकते बैल को, खून जब निकले तब उसको हो जाता है क्या कुछ हो रहा है, लग रहा है तो मच्छर काट रहा है कहीं, तब अकल खुलता है उसे, नहीं तो पता नहीं चलता जितना पीट लो। अब आदमी में ऐसा है, आदमियों में भी तो इस प्रकार के हैं भैंस बुद्धि वाले, और किसी के पास में पहुंचते ही उसको जो है करंट लग रहा है, कहेगा कोई दूसरा आ गया। इतनी सूक्ष्मता स्पर्शेंद्रिय में, दिव्य स्पर्श आया ना उसमें, प्राथमिक स्पर्श आदि का वर्णन किया है योग सूत्र में, कहीं से बैठे कहीं का भी अनुभव कर लेते हैं स्पर्श आदि को भी। यही स्थूलतम से लेकर के सूक्ष्मतम तक तारतम्यता वहां पर वर्णन किया। आपकी अपनी अभ्यास आदि के अधीन है, कर्म फल अधीन होकर के जो व्यवस्था है ये नहीं हो सकता यदि संघात मात्र को भोक्ता और आत्मा मानोगे। शब्दादि पटमान्यादि कृतश्च अस्ति चयम विशेष यस्मात् स्पर्श मात्रेण अप्रतिबुद्धमानं पुरुषं सुप्तम पाणिना आपेशम आपिष्य आपिष्य बोधयांचकार अजात शक्रः। क्योंकि यह विशेष हो, यह भी विशेष इसलिए ही है क्योंकि देखो जिसे स्पर्श मात्र से अप्रतिबुद्धमान, छुआ तो नाम पुकारा तो सुना नहीं, छुआ तो भी जगा नहीं, तब ऐसे सुख पुरुष को पाणिना आपेशम आपिष्य आपिष्य बोधयांचकार, हिला हिला करके जगा दिया अजात शत्रु ने। तस्माद यह आपेशन प्रतिबुधे, जो आपेशन करने पर जगा है, उसी प्रकार जैसे ज्वलन्निव स्फुरन्निव, ज्वलन्निव स्फुरन्निव कुतश्चित आगतैव, कहीं से आए हुए के समान जो जगह है वह पिंडंच पूर्व विपरीतम, और पिंड में पूर्व विपरीत व्यवहार देखने को मिल रहा है। यदि पिंडी आत्मा होता ऐसा नहीं हो सकता है ना। पिंडंच पूर्व विपरीतम बोध चेष्टाकार विशेषाधिपत्य, पूर्व के विपरीत पहला पिंड तो कैसा था, बोध रहित था, चेष्टा रहित था, उसके आकार भी अलग थी, तो सभी अब बदल गए। बोध से क्या लेना है, उसकी जो ज्ञान था, चेष्टा से क्रिया, आकार से अवयव संस्थान, व्यवकार नहीं टिप्पण में,
अवयव संस्थान, अवयव संस्थान में फर्क पड़ गया है ना, उसका बैठने का रुख भी बदल गया, सब कुछ बदल गया। तो आपादयन स्व अन्योस्थि, ऐसे बोध चेष्टा कर विशेषाधिमत्वेन आपादन करता हुआ वह व्यक्ति पिंड से भिन्न जरूर है। स्व अन्योस्थि गार्ग्याभिमत ब्रह्मभ्य, किससे अन्य वो? गार्ग्याभिमत जो द्वादशोपाधिक ब्रह्म से भिन्न ही है वो, ये सिद्ध हो गया। व्यतिरिक्त है इति सिद्धम, ये बात स्पष्ट सिद्ध हो गया। और दूसरा युक्ति भी है, संघात से परार्थ, संहत पारार्थिक प्राणस्य, प्राण भी संहत होने के नाते निश्चित प्राण भी दूसरे के लिए है, अतः प्राण भोग्य है, प्राण भोक्ता नहीं हो सकता। गृहस्य स्तंभादि व शरीरस्य अंत उपस्तंभ का प्राण, जैसे घर को खड़ा कर रखा है कौन? खंबे, दीवार, उसी प्रकार से जो है ना इस शरीर रूपी मकान को कौन खड़ा कर रखा है? ये प्राण रूपी खंबा ने जो है ना इसको खड़ा कर रखा है। इसे शरीर आदि भी सहदयति अवोचामा, इसलिए इस प्राण को हम कहते हैं शरीर आदि का संघातक होने के नाते यह भी संहत है, यह भी शरीर रूपी संघात का एक संघटक है। और जब शरीर ही जब संघात ही जब भोग्य है, उसके संघटक होता है जो प्राण आदि इंद्रिया आदि भी अवश्य ही भोग्य होगा, इनमें से कोई भोक्ता नहीं हो सकता। और अनेमी बच्चा बात फिर दोबारा याद दिला रहे, अरनेमी के समान, अरा कहाँ टिकी हुई है? नेमी पर, और नेमी स्थानापन यही है आपका, नाभि स्थानापन प्राण है। ये पहले दृष्टांत से समझा चुके हैं। नाभिस्थानी ये तस्मिन आ गया, नाभिस्थानी ये तस्मिन प्राणे सर्वमिति च, ये सब कुछ उसी में टिका हुआ है, ऐसे पहले कह चुके हैं। तस्मात् गृहादिवत स्वावयव समुदाय जातीय वितरिक्तार्थ सहन्यते इत्येवं अवगच्छामः। इसलिए गृह आदि के समान स्व अवयव समुदाय का जो जाति होगा उससे भिन्न जातियों में जातीय वितरिक्तार्थ, भिन्न जाति वाला कोई वस्तु की अपना भोग, उसकी भोग आदि का सिद्धि के लिए यह प्राण ने संघात रूप को प्राप्त किया है, ऐसा ही मैं मानता हूं। कौन कह रहा है? ये अजातशत्रु। इत्येवं अवगच्छामः, अतः सिद्ध हो गया प्राण से भिन्न आत्मा भोगता है। स्तंभ कुड्य तृण काष्ठाय गृहावयवानां, इसकी व्याख्या भाष्यकार स्ववाक्य की व्याख्या करने जा रहे हैं। स्तंभ, कुड्य, तृण, काष्ठ आदि, क्योंकि पहले झोपड़ी और बनती थी ना, इसलिए तृण भी ले लिया, पत्थर भी ले लिया, लकड़ी भी ले लिया, सब ले रहे हैं, सारी चीज मिलकर तो मकान बनते हैं। आजकल भी इसलिए तृण को छोड़िए बाकी सब तो जरूरत है ही है, खंबे का भी जरूरत है, दीवार का जरूरत है, लकड़ी, हाँ, और आपका जो है काष्ठ, एक तृण मात्र आज के जमाने में जरूरत नहीं पड़ेगा। तृण काष्ठादि गृहावयवानां स्वात्म जन्मोपचयापचय विनाशाना, देखो अपने उनके अपने स्वरूप के जन्म, उपचय, अपचय और विनाश आप देखते हो। आपने मकान का जन्म दे दिया, नहीं, भू पूजन से आरंभ होता है, पहले भू पूजन किया, खुदाई हुई, फिर शिलान्यास हुआ, ठीक, फिर उसके बाद कौन हो? वास्तु पूजन, जब पहला दीवा जो आपका चौकट को बिठाया जाता है, वास्तु पूजन की जाती है, होता है नहीं, जो दरवाजे के चौकट बिठाते उसकी पूजा करनी पड़ती है, वास्तु पूजन होता है। इस प्रकार से उसके भी संस्कार करते 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 मकान बना लिया। जब मकान बन गया तो मकान की जन्म संस्कार करते हैं, हाँ होता है। उसको दर्भ का बना करके मकान की तारत बांध देते हैं, फिर कील गाढ़न होता है, कील के द्वारा उसको बंधन कर देते हैं, विवाह हो गया, उसको बांध दिया, भाई तुमको ही रहना मेरे ही साथ, तो मेरी पत्नी है, तेरे को मैं संभालते रहूंगा, तू मेरे को संभालते रही हो, नहीं। और वो आपको धूप धाप बरसात परसात से सबसे रक्षा करते रहता है, और आप इसको रंगाई पोताई करते करते उसकी रक्षा करते रहते हैं। आपस में दोनों पति पत्नी भाव से गृह गृह स्वामी का अपना काम धंधा चलते रहता है। तीसरे कहते हैं जो वैसा उनके जन्म हुआ, उपचय हुआ, अपचय भी होने लगा। अपचय हुआ, कहीं प्लास्टिक गिर गया, फिर उसको प्लास्टिंग करो,
कहीं कुछ हो जाता कि नहीं, रिपेयर करते रहते हैं, उपचय अपचय लगा हुआ है। और अंत में एक न एक दिन भूकंप आ गया, कुछ और हो गया, तो बुढ़ापा आ गया उस उम्र की, 100 साल का मकान अपने धैर्य से गिर जाएगा, तो उसका विनाश हो जाएगा। आकृति आकृति कार्य धर्म निरपेक्ष लब्ध सत्तादि तद विषय दृष्टि श्रुति मंत्र विज्ञात तत्व दृष्टवा मन्यामहे। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, इन सब से विलक्षण आकृति कार्य धर्म निरपेक्ष लब्ध सत्ता वाला है कोई, जो इस शरीर आदि का भोग, मकान आदि का भोग कर रहा है। इस मकान आदि का आकृति से विलक्षण आकृति है, इसके कार्य से विलक्षण कार्य है, इसके धर्म से विलक्षण धर्म है, अरे इसकी आकृति कार्य धर्म से निरपेक्ष होकर लब्ध सत्ता वाला कोई ना कोई दूसरा है। सत्ता आदि तद विषय दृष्टि, इस घर आदि का जो दृष्टा श्रोता मनता विज्ञाता है, उसके लिए ही यह मकान हुआ है। यह देख करके हम अनुमान कर लेते हैं या मानते हैं, दृष्टवा मन्यामहे। क्योंकि अवयवों के जन्म वृद्धि क्षय विनाश, विनाशानाम अथवा ऐसा विनाश नाम आकृति, ऐसा ले लीजिए। मकान का ही नाम रख दिया ना, मकान का भी नाम रख देते हैं, शांति निलयम अमुक निलयम अमुक निवासम, ऐसे से नाम रखते कि नहीं, निकेतन। तो इसलिए यहाँ पर विनाशा नाम न लग रहे, विनाश नाम दीर्घ ना करके हमको दोनों तरह लिया है, विनाशा नाम दीर्घ भी संकेत करा दिए हैं। लेकिन ये भी संभव है विनाश नाम आकृति कार्य धर्म, ये सब किसमें है, वो मकान का। जन्म उपचय अपचय विनाश नाम आकृति कार्य धर्म, इन सब से निरपेक्ष लब्ध सत्ता वाला कोई दूसरा है जो इसको विषय के, इन विषयों का दृष्टा श्रोता मनता विज्ञाता है, उसके लिए ही ये सब बने हुए हैं। इसे देखकर हम अनुमान कर लेते हैं। यहाँ आपकी संज्ञा पाठ है, विनाशा नाम है कि विनाश नाम है, विनाश रस, तब तो ठीक है। फिर धर्म निरपेक्ष लब्ध सत्ता आदि, हाँ, और कार्य रूप से निरपेक्ष रहकर जिसने सत्ता को उपलब्ध की है, वही इन विषयों का दृष्टा श्रोता मंत्र विज्ञाता है। इसे देखकर हम अनुमान कर लिया मन्यामहे तत्संघात से, तथा निश्चित से उस ये जो संघात है ना, वो इसी प्रकार का है। तत्संघात तथा तेषाम स्तंभादेवा नाम संघात रूप गृह से, तत्संघात में उन स्तंभादेव रूपा जो संघातात्मक गृह है वो अवश्य भोग्य है। इनका भोक्ता इनसे बिन दृष्टा श्रोता मंत्र विज्ञाता कोई न कोई है, ऐसा मैं मानता हूँ। तथा ठीक उसी प्रकार से प्राणादि अवयवानाम तत्संघात से, प्राण आदि से सहित सकल अवयवों के विशिष्ट एक संघात है, उसका स्वात्व जन्मोपचय विनाश नाम आकृति कार्य धर्म निरपेक्ष लब्ध सत्ता आदि तद विषय दृष्टि श्रुति मंत्र विज्ञात। इस संघात का जो स्वरूप लाभ हुआ है, इस संघात का उपचय हो रहा है अपचय हो रहा है, इस संघात को विनाश हो गया, संघात का कोई नाम होता है, संघात की आकृति है, संघात का कार्य है, संघात का अपना धर्म है, इन सब से निरपेक्ष एक कोई दूसरा ही लब्ध सत्ता वाला है जो इन सभी का विषय रूपेण इनका दृष्टा है, इनका विषय रूपेण इनको भोगने वाला श्रोता मंत्र विज्ञाता है। उसके लिए ही यह शरीर प्राणाद्यवय वाला संघात रूप शरीर होने के नाते है, यह संघात कोई आत्मा नहीं मान सकते। ओम